कभी सोचा है कि जब कोई हमारे विश्वास पर सवाल उठाता है तो क्या कहें? तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में जिसे एपोलोजेटिक्स कहते हैं। देखिए, ये सिर्फ बहस करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये शक और सवालों से भरी दुनिया में अपने विश्वास के लिए मजबूत वजह पेश करने का एक तरीका है। ये हम सबके साथ होता है ना? चाहे वो दोस्त हों, परिवार में कोई हो या फिर ऑनलाइन, तो पूछिए ही मत, हमारे विश्वास पर सवाल उठते ही रहते हैं। तो ऐसे पलों में क्या हमारे पास सिर्फ बस मैं मानता हूं कहने के अलावा कोई और जवाब होता है? यहीं पर दोस्तों एपोलोजेटिक्स काम आता है। देखिए, आज की दुनिया कन्फ्यूजन और डाउट से भरी पड़ी है, स्पेशली सोशल मीडिया को देख लीजिए। इसलिए ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम जो मानते हैं वो आखिर क्यों मानते हैं। तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि एपोलोजेटिक्स आज इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहला कारण, और ये शायद सबसे ज़रूरी भी है, ये असल में हमारे अपने लिए है। मतलब एपोलोजेटिक्स दूसरों के लिए बाद में, पहले खुद के विश्वास को एक सॉलिड, एक पर्सनल फाउंडेशन देने के लिए है। इसको ना ऐसे सोचिए, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं वो विश्वास का दिल हो सकती हैं, पर जो लॉजिक है, जो सबूत हैं, वो उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। और जब ये दोनों मजबूत होते हैं तो विश्वास किसी भी तूफान में सीधा खड़ा रह सकता है। ये सिर्फ मान लेने को एक ऐसे पक्के यकीन में बदल देता है जिसे हम डिफेंड कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। विलियम लेन क्रेग जैसे विद्वान बताते हैं कि जब स्टूडेंट्स एपोलोजेटिक्स सीखते हैं ना, तो उनका कॉन्फिडेंस एकदम अलग लेवल पर होता है। वो फिर कैंपस में मुश्किल सवालों से घबराते नहीं। तो इससे पता चलता है कि एक मजबूत नींव वो सिर्फ विश्वास नहीं देती, वो हिम्मत भी देती है। तो ठीक है, हमने अपनी नींव तो मजबूत कर ली, अब अगला कदम क्या? अब हमें बाहर की तरफ देखना है और लोगों के जो असली, जो सच्चे सवाल हैं, उनका जवाब देना है। एक बात साफ कर दूं, यहां मकसद कोई बहस जीतना नहीं है, बिल्कुल नहीं। मकसद है रास्ते से उन कांटों को, उन पत्थरों को हटाना जो किसी को भी सच्चाई पर सोचने से रोक रहे हैं। जब हम शांति से सोच समझकर जवाब देते हैं ना, तो हम बातचीत के दरवाजे खोलते हैं, बंद नहीं करते। ये बात कितनी पावरफुल है, सोचिए। हमारा एक छोटा सा सोचा समझा जवाब भी किसी की पूरी स्पिरिचुअल जर्नी पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा काम प्यार से रास्ता दिखाना है, जबरदस्ती कुछ मनवाना नहीं। अच्छा, तो एक सवाल उठता है, इवेंजलिज्म और अपोलोजेटिक्स में फ़र्क क्या है? देखिए, बहुत सिंपल है। इवेंजलिज्म कहानी सुनाता है, अच्छी खबर की कहानी, और अपोलोजेटिक्स ये समझाने में मदद करता है कि भाई ये कहानी सच क्यों है, इस पे भरोसा क्यों किया जा सकता है। एक तरह से एक ज़मीन तैयार करता है और दूसरा उस पे बीज बोता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब आते हैं तीसरे कारण पर, और ये एक बहुत ही सीरियस और आज के ज़माने का मुद्दा है। बहुत से यंग लोग चर्च से दूर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में जो सवाल हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब उन्हें नहीं मिल रहा है। ये नंबर देखिए, ये चौंकाने वाला है ना? स्टडीज बताती हैं कि हाई स्कूल के बाद लगभग 1/3 से लेकर 2/3 तक, मतलब 66% तक यंग लोग चर्च से दूर हो जाते हैं। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह यही है, अनसुलझे सवाल। देखिए, आज के डिजिटल ज़माने में मुश्किल सवाल, चैलेंज करने वाले आइडियाज़ बस एक क्लिक दूर हैं। और जब यंग लोगों को अपने इन मुश्किल सवालों के सही, संतोषजनक जवाब नहीं मिलते, तो जाहिर है उनका विश्वास डगमगाने लगता है। इसे आप प्री इवेंजलिज्म कह सकते हैं, मतलब सुसमाचार सुनाने से पहले की तैयारी। एपोलोजेटिक्स क्या करता है? ये जमीन को साफ करता है, उन रुकावटों को, उन दीवारों को गिराता है जो किसी को सच्चाई सुनने से रोक रही हैं, ताकि जब बीज बोया जाए तो वो अच्छी जमीन पर गिरे। ठीक है, तो अभी तक हमने पर्सनल बातचीत की बात की, लेकिन एपोलोजेटिक्स का एक और बहुत बड़ा मैदान है, और वो है हमारा कल्चर, हमारी पूरी संस्कृति। ये बात बहुत गहरी है। सुसमाचार को कोई वैक्यूम में नहीं सुनता, उसे हमेशा हमारे कल्चर के बैकग्राउंड में ही सुना और समझा जाता है। हमारे आसपास का जो कल्चर है ना, वो एक फिल्टर की तरह है। वो तय करता है कि लोग विश्वास को कैसे देखेंगे, क्या वो भरोसे लायक लगता है या बस कोई अजीब पुरानी बात। और ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। ये दिखाती है कि क्यों एपोलोजेटिक्स इतना ज़रूरी है। ये उन कल्चरल आइडियाज़ को चैलेंज करता है जो विश्वास को कमज़ोर दिखाते हैं। ये बताता है कि ईसाई धर्म कोई हार्मलेस डिल्यूजन या बस एक वहम नहीं है, बल्कि एक मजबूत और तर्कसंगत सच्चाई है।
तो जब हम कल्चर के इन आइडियाज से एंगेज करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हम विश्वास को एक हवाई चीज नहीं, बल्कि एक सीरियस, एक बौद्धिक रूप से मजबूत ऑप्शन की तरह पेश करते हैं। और इससे वो हर किसी के लिए ज्यादा एक्सेसिबल हो जाता है। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी कारण पर। और ये हम सबको एम्पावर करने वाला है। ये काम सिर्फ एक्सपर्ट्स का नहीं है, बल्कि हर एक विश्वासी का है। ये सोचने वाली बात है ना? सवाल ये नहीं है कि क्या हम एपोलॉजिस्ट हैं, सवाल ये है कि हम किस तरह के एपोलॉजिस्ट हैं। असल में हम सब हर दिन ये काम करते हैं। जब हम अपने फेवरेट फ़ोन को डिफेंड करते हैं या ऑनलाइन किसी मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं, तो हम कर क्या रहे होते हैं? हम एक पक्ष ले रहे होते हैं और उसकी वजह बता रहे होते हैं। ये आज के ज़माने की सच्चाई है। सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई हर वक्त खुद को, अपनी पसंद को, अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, डिफेंड कर रहा है। मतलब हम ये काम पहले से ही कर रहे हैं, बस अब हमें इसे अच्छी तरह से और अपने विश्वास के लिए करना सीखना है। तो चलिए एक बार जल्दी से इन पांचों बातों को दोहरा लेते हैं। पहला, ये हमारे विश्वास को एक मजबूत नींव देता है। दूसरा, ये हमें दूसरों के सच्चे सवालों का जवाब देने में मदद करता है। तीसरा, ये शक करने वालों के रास्ते की बौद्धिक रुकावटों को दूर करता है। चौथा, ये कल्चर में फैले झूठे विचारों से हमें बचाता है। और पांचवां, ये हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है। तो जाते जाते बस एक सवाल जिस पर हम सब सोच सकते हैं, हमारा अगला कदम क्या हो? ऐसा कौन सा एक सवाल है जिसका जवाब हम बहुत नरमी और सम्मान के साथ देने की तैयारी कर सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, आखिर में ये कोई बहस जीतने के बारे में नहीं है, ये प्यार और सम्मान के साथ सच्चाई को बांटने के बारे में है।